सबसे पहले अवॉइड करिए अगर आपने नहीं कुछ भी पढ़ा है। अगर आपका स्टैटिक क्लियर नहीं है, न्यूज़पेपर इज अ ब्लंडर। वो कहते हैं ना बॉम्ब फटना। लोग कहते हैं मेंस के लिए जब पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि सोसाइटी के लिए अलग से पढ़ेंगे। अरे भाई पूरा इतिहास पढ़ा है हिस्ट्री में पूरा इतिहास पढ़ा है, पूरा समाज तुमने पढ़ा है। तुम जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हो, पूरी की पूरी सामाजिक स्थिति को पढ़ते हो। अब उसके लिए तुम्हें अगर एक किताब की जरूरत पड़ रही है तो आई एम प्रीटी क्लियर भैया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द माइंडसेट व्हिच पीपल हैव। और दे आर फॉर माई सेल्फ, मैंने लक्ष्मीकांत के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए, एंड आई वाउच फॉर गवर्नेंस ऑल्सो। गवर्नेंस के लिए एक अलग किताब बनाते हैं। और अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तो फिर सेल्फ डाउट आ रहा है तो टॉक टू पीपल हु कैन हेल्प यू। वो एक मेंटरशिप ने आपको दी है, कितना जरूरी होता है मेंटरशिप? बिल्कुल दी है, वो देता है। अड्डा 24/7 IAS, सपनों से हकीकत तक। लास्ट के कुछ 2-3 प्रश्न हैं, मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि हम स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। हालांकि इसके बारे में मैं आपसे बाद में भी बात करूंगा, लेकिन एक जो 2024 का प्रीलिम्स आने वाला है, अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से एक छोटी सी स्ट्रैटेजी की इस वक्त बच्चों को किस तरीके से, एस्पिरेंट्स को अपने माइंड से एकदम फोकस होना चाहिए और 2024 के लिए स्पेसिफिकली क्या तैयारी करें? देखिए, जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ऑलमोस्ट 7-7.5 महीना है। तो जो बिल्कुल नोविस हैं, तो मैं अब ये नहीं कहूंगा कि होगा कि नहीं होगा, बट आई वुड डेफिनेटली टेल देम अ चार्ट कि ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट जिन्होंने कम से कम एक बार सिलेबस देख लिया है, पढ़ लिया है, कम से कम बीच में है, आधा भी पढ़ लिया है, उनके लिए बहुत कारगर होगी। क्योंकि मैं कैसे कह दूं कि नहीं 7 महीना में तुम पेपर क्लियर कर लोगे? बिल्कुल। ये भ्रम हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा अगर मैं कह दूं कि 7 महीने तो बहुत होते हैं। देखिए, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कुछ लोग कर सकते हैं, बट स्टिल जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया उनके लिए बेस्ट मैं यही कहूंगा, न्यूज़पेपर सबसे पहले अवॉइड करिए अगर आपने नहीं कुछ भी पढ़ा है। अगर आपका स्टैटिक क्लियर नहीं है, न्यूज़पेपर इज अ ब्लंडर। वो कहते हैं ना बॉम्ब फटना, वैसा जैसा है। तो सबसे पहले आप 3 सब्जेक्ट पे फोकस करिए। फर्स्ट वुड बी योर इकोनॉमी, सेकंड वुड बी योर पॉलिटी एंड थर्ड वुड बी योर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में अलग अलग नहीं मानता हूं, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट बना दिया गया है, बट मेरा मानना है वो एज अ सब्जेक्ट साथ में जाते हैं। और ये भ्रम बहुत सारा है। जैसे लोग कहते हैं मेंस के लिए जब पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि सोसाइटी के लिए अलग से पढ़ेंगे। अरे भाई पूरा इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री में पूरा इतिहास पढ़ा है, पूरा समाज तुमने पढ़ा है। तुम जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हो, पूरी की पूरी सामाजिक स्थिति को पढ़ते हो। अब उसके लिए तुम्हें अगर एक किताब की जरूरत पड़ रही है तो आई एम प्रीटी क्लियर भैया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द माइंडसेट व्हिच पीपल हैव, और दे आर टू रिलायंट ऑन द कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो फिर चैलेंज है। तो सबसे पहले मैंने कहा इकोनॉमी, पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट अगर आप 3 महीने 3.5 महीने में भी खत्म कर देते हैं, रफली जनवरी 15-20 तक भी, यू आर गुड टू गो। क्योंकि इतने में आप फिर रिवाइज कर रहे हैं, और ये जरूरी है। और मैं क्यों कहता हूं ये 3 सब्जेक्ट, क्योंकि दीज 3 आर हाईली स्टैटिक इन नेचर। जैसे अमेंडमेंट होना इतना आसान नहीं होता है, अनलेस वो वाला अमेंडमेंट है जो कि आर्टिकल 368 में डील नहीं है। ठीक है, तो आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, वो 368 होता है। 368 ही है। Thank God, I still have my basics clear. Thank God. मैं इसीलिए कहता हूँ कि स्टैटिक अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा बहुत चैलेंज, वो कहते हैं ना इधर उधर होने से अच्छा है कि भाई माफी मांग लीजिए या तो पूछ लीजिए। तो चेंज होना बड़ा मुश्किल है, आप मेजर चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो पहले मैं इसीलिए कहता हूँ कि पॉलिटी पढ़िए। दूसरी चीज, भ्रांतियों से बचिए। जैसे 2020-21 में क्वेश्चन आ गया रखमाबाई पर, अब वो पता नहीं किसी एक आर्केक सी, पता नहीं कौन सी बुक में थी, अब वो किताब निकाल के लोग पीडीएफ पढ़ रहे हैं। भाई मतलब ऐसे तो तुम हर रोज नया किताब खोज के ले आओ। बेसिक्स पे स्टिक करिए, बेसिक्स इज गुड टू गो। जैसे हम हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, वही पढ़िए। लक्ष्मीकांत जो अगर बुक है पॉलिटी के लिए, पढ़िए। कौन नहीं चाहता उसका मेंटर एक यूपीएससी टॉपर हो या इंडिया की बेस्ट फैकल्टी में से एक हो। आपका सपना भी पूरा होगा, क्योंकि हम मेंटर्स और ये टॉपर्स आपको गाइड करेंगे। बस आपको आईएएस आईपीएस की तैयारी में उतरने का फैसला लेना है, उसके बाद का सारा डिसीजन हमारा। ज्वाइन करिए यूपीएससी सीएससी का फाउंडेशन बैच और कोड यूज करिए जय हिंद नाम का कोड यूज करिए। इससे न सिर्फ आपकी तैयारी का खर्चा सस्ता होगा, बल्कि बहुत अच्छा होगा। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल करिए, उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी। आपके पास समय कम है, एनसीईआरटी पे दिमाग मत लगाइए, अभी जरूरत ही नहीं है। लक्ष्मीकांत इज गुड टू गो। लोग कहते हैं सर उससे पूरा नहीं होगा। आई कैन वाउच फॉर माई सेल्फ, मैंने लक्ष्मीकांत के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए, एंड आई वाउच फॉर गवर्नेंस ऑल्सो। गवर्नेंस के लिए एक अलग किताब बना देते हैं लोग, क्यों भाई? What is governance? There would be a set of people, there would be a governing authority. पूरा का पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडीज क्या होता है,
गवर्निंग बॉडीज। अब ये सेंस अगर आप, यू कैन नॉट मेक आउट ऑफ दोज थिंग्स, तो आई एम वेरी ब्लंट इन इट दैट आई वुड से दैट योर प्रिपरेशन जर्नी इज समवेयर लैकिंग। तो ये 3 सब्जेक्ट जनवरी मिड तक आप खत्म करेंगे। उसके बाद आप जो अगला सब्जेक्ट उठाएंगे वो है रिवीजन ऑफ प्रीवियस 3 साथ, और साथ में हिस्ट्री में 4 सब्जेक्ट बनेंगे, एक नहीं, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। इसमें सबसे ज्यादा टाइम आप देंगे एंशिएंट और अपने मॉडर्न को, अप्रोक्सीमेटली 25 डेज, और अगला 15 दिन आप देंगे अपने इस पेपर को, आर्ट कल्चर एंड मिडिवल को। इन 40 दिनों में जब आप खत्म करेंगे तो आप पहले 3-4 सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं, और ये जो नया सब्जेक्ट जो कि हिस्ट्री है, इसको आप होलिस्टिकली 40 दिन में कवर कर रहे हैं, और आपका फरवरी तक का कहानी खत्म। मार्च में जब आप आते हैं तो साइंस के जो स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं, जैसे आईटीएम, कंप्यूटर, देन कम्स योर जनरल साइंस वगैरह, हाँ जनरल साइंसेस 6 to 10 की जो एनसीईआरटी होती है वहां पढ़ लीजिए। 6 to 10 की एनसीईआरटी इन दैट एस्पेक्ट इज गुड टू गो, आप वो पढ़िए, और साइमल्टेनियसली जो आपने पिछला 5 पढ़ा है उनका फिर से रिवीजन। और वो कहते हैं ना, द रोड लेस टेकन, जब आप नए रोड पे चलते हैं तो शायद थोड़ा भ्रम होगा, थोड़ा धीरे जाएंगे, दूसरी बार जाएंगे और तेज जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे और तेज जाएंगे। अब लोग कहेंगे कि सर तीसरी बार आप कह रहे हो पूरा रिवाइज कर लो, हाँ पॉसिबल है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो पॉसिबल है, रिवीजन होता है। और इस तरीके से आप मार्च तक में यू आर गुड टू गो, आपके पेपर्स क्लियर हो रखे हैं, आपने पढ़ लिया है। एक चीज मैं मिस कर गया, जब आप अपना सब्जेक्ट खत्म कर रहे हैं, पिछले 7-8 साल का पीवाईक्यूज लगाइए, बहुत मस्त है। रादर देन गोइंग फॉर समथिंग एल्स, आप सबसे पहले वो लगाएंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी की क्वेश्चन वहां से बनते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बहुत रिपीट होते हैं, आप वो कीजिए, दैट इज गुड टू गो। और लास्ट के 2 महीने आपको बस 2 काम करना है, जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अब नया नहीं पढ़ना है आपको। आप रिवाइज करेंगे, जो चीजें आपको लगती हैं कि यहाँ थोड़ी मिसिंग थी, उस पर रिवाइज करेंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे और कुछ मॉक्स देंगे। 70-80 मॉक्स मैंने भी नहीं लगाए हैं, तो मैं सजेस्ट भी नहीं कर सकता। दिस माइट वर्क फॉर मेनी टॉपर्स बट डिडंट वर्क फॉर मी। मैंने गिन के 8 या 9 मॉक्स लगाए थे, और वो भी मैंने किसी कोचिंग को खरीद के नहीं लगाया था। मैंने वो टेलीग्राम उस समय बहुत ही अच्छा काम करता था, फ्री में चीजें मिल जाती थी, शायद अभी भी मिलती होंगी, मैंने वहीं से पीडीएफ डाउनलोड करी। और दूसरी चीज, जब आप मॉक दे रहे हैं ना, 2 घंटा कंप्लीटली बैठिएगा, ये मत करिएगा कि 1 घंटा में खत्म। जब आप दिमाग को फोर्स करते हैं ना, प्रेशर में लाते हैं, योर माइंड वर्क्स सेम टाइम फ्रेम में, 9:30 से 11:30। हाँ एग्जैक्टली, सेम टाइम फ्रेम में। अब आप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, पर ज्यादा नहीं होना है। वो जैसे कहते हैं ना कि कोयले पे भी एक रिक्विजिट अमाउंट ऑफ प्रेशर पड़ता है, तभी वो डायमंड बनता है, द हार्डेस्ट नोन मटेरियल ऑन द प्लैनेट अर्थ। उसी तरीके से अपने दिमाग को भी थोड़ा आप फोर्स करेंगे ना, वो कहते हैं ना, आप निखर के आएंगे। तो ये चीजें तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एंड आई थिंक दिस एंटायर स्ट्रैटेजी विल वर्क, और दिस इज अप टू योर एफर्ट्स। देखिए मैं बस बता सकता हूँ, बाकी चीजें करनी तो लोगों को ही है। बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं और कहेंगे कि फिर सर मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, तो वो मतलब वो नहीं होता। बहुत बार होता है क्या ना, कि लोग तय कर लेते हैं आज मैं 7 घंटे पढ़ूंगा। जैसे मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, पीछे से कोई आके गाड़ी मार दे आपको, दैट इज नॉट इन योर हैंड। आप गाड़ी अपनी अच्छी चला सकते हैं, दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज इररिलेवेंट, दैट इज एक्सटर्नल कंट्रोल। लेकिन अगर आपने अपने लिए तय करा है कि मुझे 7 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है, 7 घंटे नहीं होगी, 5 घंटे होगी, 4.5 घंटे होगी, 6 घंटे होगी, वो तो मेरे हाथ में था ना। हम वो भी नहीं करते, और शाम में हम लेथार्जिक होकर के खुद को कोसते हैं, गिल्ट ट्रिप पे होते हैं, यार आज भी पढ़ाई नहीं हुई। तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, इसके लिए तो मानसिक मतलब पीड़ा होगी ही होगी। और अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तो फिर सेल्फ डाउट आ रहा है तो टॉक टू पीपल हु कैन हेल्प यू। सेल्फ डाउट किसको नहीं आता है? मैंने बताया ना, मैं तो 22 तारीख को प्रभु से विनती कर रहा था कि प्रभु, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, लेकिन आज आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भगवान दे दीजिएगा। तो ये वो कहते हैं ना कि इन द फेस ऑफ द क्राइसिस ओनली द बेस्ट पीपल कम आउट। तो प्रेशर झेलिए, थोड़ा डर लगेगा, एंड फियर इज नेचुरल। यार इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लड़ने जा रहे हैं, 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 1000 का फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है, सीट्स ऊपर नीचे होती रहती है, कभी 800, कभी 11, कभी 12, डिपेंड करती है, कभी 14 भी हो जाती है, पर कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, सोर्सेज बढ़ रहे हैं, लोगों के एवेन्यूज बदल रहे हैं। चैट जीपीटी, अब तो बिल्कुल वो कहते हैं ऐसे फ्लिक करो और आपके पास सॉल्यूशन है हर चीज का। तो कंपटीशन हर डे हाई हो रहा है। तो आप अगर एक ऐसी चीज के लिए खुद को प्रेरित कर रहे हैं जिसको दुनिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं चाइनीज गाओ इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन, हो सकता है वो हो या ये है, पर इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन। शायद इंग्लिश गलत हो गई है, इट इज द मोस्ट टफ एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड। तो मेरा ये मानना है कि कुछ तो ये मांगेगा ना, डिमांड करेगा, तो डर तो होना चाहिए, भय तो होना चाहिए, पर वो भय इतना सही होना चाहिए कि
जरूरी हो। और वो तो कहा भी गया है ना कि भय बिनु होए न प्रीति। तो थोड़ा भय तो जरूरी है, तभी आपको प्रेम होगा उससे और आप पढ़ेंगे। मेरा लास्ट का 2 सवाल है आपसे आदित्य। एक तो मेंटोरशिप से है, हमने आपकी वीडियोस में कई दफा देखा है कि कहीं ना कहीं वो आखिरी किक वो एक मेंटोरशिप ने आपको दी है, कितना जरूरी होता है मेंटोरशिप? बिल्कुल दी है, वो देता है, आपको अकाउंटेबल बनाता है। आप मान सकते हैं कि आप अकाउंटेबल हैं, बट मेनी टाइम्स एज ह्यूमंस वी आर टू अर्न। वो जो फेमस लाइन है ना, टू अर्न इज टू ह्यूमन, दैट्स वेरी कॉमन। और हम भोग विलास में डूबते हैं, ऐसा बहुत कॉमन है। वो कहते हैं ना कि लोग बैठ करके मूवी देखने लगते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं कोरियन ड्रामा देखना शुरू करता था, मैं एक सीरीज एक बार में खत्म करता था। पूरी रात जग के खत्म करता था। 16 एपिसोड्स होती थी, 40-45 मिनट्स की। इट विल हार्डली टेक यू 12-13 आवर्स। मैं पूरी दिन बैठ के देखता था, बिंज करता था। तो मेरा कहना है कि उस बिंज, लेकिन हाँ, एक लिमिटेड वे तक में बिंज भी सही है, अति नहीं होना चाहिए। इंसान कब अति कर जाता है हमें पता नहीं चलता। उससे बचने के लिए मेंटरशिप बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि मैं इंश्योर करता हूं कि मैं जितना ज्यादा हेल्प हो सके लोगों की मैं करूं। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला ना कि आपने बोला चैनल, वो चैनल भी क्या है कि मुझे लोगों ने फोर्स करा। मुझे लोगों ने बोला कि सर हम मैनेज करेंगे, आप बस वीडियो दे दीजिए, आप कुछ मत करिए। और लिटरली यही कर रहा हूं मैं बस वीडियो शूट करके मैं भेज देता हूं, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं वीडियो बना दूंगा। अच्छा आदित्य, अगर इस बार अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं होता तो अगली बार अटेम्प्ट देते? आपकी एज बची थी? हाँ, मेरी लास्ट अटेम्प्ट बची थी। मैं 28 में जब नौकरी छोड़ के आया तो 28 वाला अटेम्प्ट, 29 वाला अटेम्प्ट, 30 वाला अटेम्प्ट और 31 वाला अटेम्प्ट बचा हुआ था। 32 नहीं था क्योंकि मैं मार्च बॉर्न हूँ, और अभी मैं 32 अब पूरा करूंगा मार्च में। तो इस बार वाला नहीं भर पाता, लेकिन पिछला जो 2023 वाला था वो मैं दे पाता। 2023 वाला दे पाते हैं? हाँ, 2023 वाला तो बिल्कुल दे पाता मैं। तो देते आप अगर 2022 में नहीं होता तो? बिल्कुल देते, नहीं होता तो बिल्कुल देते। जैसा मैंने बोला ना कि मैं जब रिजाइन करा था, मैं बहुत क्लियर था, 4 अटेम्प्ट है, जो होगा देखा जाएगा। और 23 में भी नहीं होता तो क्या पीसीएस भी देते? नहीं, पीसीएस नहीं देता मैं कभी। आपके लिए उसके बाद ऑप्शन क्या था, क्या करते लाइफ में? मैं पढ़ाना पसंद कर लेता। ओके। मैं पढ़ाना पसंद कर लेता, मैं कुछ और कर लेता। आई हैड माई एक्सपीरियंसेस इन कॉर्पोरेट, आई हैड ऑफर्स ऑल्सो। मैंने जब आईसीआईसीआई से रिजाइन किया था, आई हैड ऑलमोस्ट, I would not disclose the amount, but I had a very hefty sum of enclosures from one of the finest banks, mobile companies in the country. उनका वो strategic alliances का पार्ट था। That's a China based company, बहुत पैसा दे रही थी, पर मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, ये उनका बहुत बड़ा लॉस है। वो है, वो जरूरी भी था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम मेरे देश में है। ग्रेट। मैं बताता हूँ, मैंने IFS 5th पे पढ़ा था, that was the reason why। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद बेस्ट फिट हूँ इस रोल के लिए। अच्छा, तो आपकी प्रेफरेंस यहाँ पे प्रेफरेंस क्या थी? पहले तो आईएएस, उसके बाद? पहले आईएएस, फिर आईपीएस, फिर आईआरएस कस्टम्स, और उसके बाद आईआरएस आईटी एंड देन आईएफएस। ओके ओके जी, ओके, ग्रेट। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि फिलहाल अभी आप जिस मंदिर में बैठे हैं, लबासना, जी जी, ये टेम्पल ही है एक तरीके से। बिल्कुल। क्या आप एक जर्नी बता सकते हैं कि अभी डे 1 से लेकर अब तक आपने क्या क्या सीखा है वहाँ पर? क्यों कहा जाता है कि एक टेम्पल है? क्या खास है वहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ही होती है, पढ़ाई होती है, या फिर कुछ ऐसे भी साइकोलॉजिकल तरीके से, या फिर किस तरीके से डेवलप किया जाता है माइंडसेट को? देखिए, पढ़ाई को तो मैं नहीं कहूंगा कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज आर क्लियर, most of them are ISAs or guest lecturers coming from the best of the universities in the country, JNU, some from ISB Hyderabad or something like that. But they are very clear that these students or these people who have been into this journey, they already knew their basics. They have already cleared the most prestigious and the most hard examination in the country. Right. It means their general studies, their sound knowledge about their academics like art, science, or the basics which are there, it is very sound. So they do not delve into much of the theory. They try to get our hands on the practical aspect. So हमारे साथ क्या होता है, गेम्स होते हैं, गेम्स एक्सरसाइज होते हैं, जहां पे हमारे जो, जैसे मैंने कहा ना कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आल्सो सेड दैट देयर आर सर्टेन बायस। जैसे मैं जैसे एक स्टोरी थी, जब हमें एक स्टोरी लिखने के लिए दी गई विद सर्टेन कैरेक्टर्स, वो कहते हैं ना कि ना चाह के भी ना कैरेक्टर, दैट वाज जैसे एक एयर होस्टेस का जो कैरेक्टर था, ना चाह के भी मैंने एक लेडी को असाइन कर दिया।
अरे एयर होस्टेस तो मेल भी हो सकते हैं ना, हाँ। ये एक बायस था. दिस वाज द लर्निंग टू मी. सो आई वुड डेफिनेटली से दैट this is working to do away with those biases, because we are going in the field and we have to do the justice to our work, because we are the civil servants. हम जन सेवक हैं. हम जन में हमारा जो एक काम है वो बहुत ही अलग होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए. कि अकेडमी इज दी, वो कहते हैं ना, ग्राउंड क्रिएट करती है आपके लिए कि अगर कोई नोशंस हैं, अगर कोई बायसेस हैं, वो खत्म हो जाए. तो ये चीजें डे 1 से लेकर के अभी तक खत्म हुई. बट दिस वाज दी साइकोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच वाज टू बी डन. इसके अलावा अकेडमी हमारे फिजिकल एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा काम करती है. दैट यू हैव टू स्टे फिट. मॉर्निंग में आपको 6-5 पे पीटी हिट करना. कुछ 6-5 से लेकर के 7:15 तक आपकी पीटी होती है. देयर आर सर्टेन थिंग्स. एरोबिक्स होता है, जुम्बा होता है, देन क्रॉस कंट्री रनिंग होती है, अनआर्म्ड combat होता है. It means it trains you into different things. The purpose is to make you fit to so that you remain fit. क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग होता है. तो फिट रहना इज द बेस्ट एस्पेक्ट. और ये टाइम घुलने मिलने का होता है. FC इज अ फन प्लेस. आप बहुत सारे दोस्ती करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बॉन्ड होमी क्रिएट होती है. वो कहते हैं ना, डूइंग अवे विद दी दोस थिंग्स व्हिच आर देयर इन द पीपल. बायसेस खत्म होते हैं. एक कॉमन इंटीग्रेशन होता है लोगों के बीच में. आपकी ट्रैकिंग होती है, देन यू गो फॉर फील्ड विजिट्स. लर्निंग इज क्वाइट हाई, क्वाइट हाई. नाउ द बेस्ट थिंग इज, मैंने वही कहा ना कि जो होगा, जो हुआ और जो हो रहा है वो होगा. उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज पिक द बेस्ट आउट ऑफ इट. सो मेरा यही सबमिशन होता है हमेशा कि यू कैनॉट कंट्रोल टाइम. व्हाट इज हैपनिंग यू कैनॉट कंट्रोल इट, विच इज एक्सटर्नली इन्फ्लुएंसिंग. सो आप जो बेस्ट है उसको बस लीजिए, रेस्ट को डिस्कार्ड कर दीजिए. ग्रेट, मजेदार डिस्कशन हुआ है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य. थैंक यू सो मच भैया. अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच. बहुत दिन से पेंडिंग था और जी. मैं बिल्कुल चाहता था हमारी कॉन्वर्सेशन, जब आपका एक पेपर क्लियर हुआ था तो शायद हमने डिस्कशन किया था और कुछ वो बन नहीं पाया था मामला. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया. मैं इस इंटरव्यू को अभी एंड करना चाहता हूँ, लेकिन आप बने रहिएगा. थैंक यू सो मच गाइज. आपका अगर जो भी सवाल है ना, वो सवाल आप ज़रूर पूछ सकते हैं. कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर पूछ सकते हैं. और आदित्य सर हमेशा, क्योंकि उन्होंने वैसे भी एक चैनल बना ही लिया है अपना, लेकिन सवालों के जो जवाब हैं उनके कभी ख़त्म नहीं होते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एक एग्ज़ाम तो निकाल ही लिए हैं डेफिनेटली, वो तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. लेकिन साथ साथ में जो जनहित होता है ना, मेंटोरशिप होता है. इनफैक्ट सिविल सर्वेंट्स को भी मेंटोरशिप की ज़रूरत है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को भी ज़रूरत है, पार्लियामेंटेरियंस को भी ज़रूरत है. हम सबको ज़रूरत होती है उस पथ प्रदर्शक की. हर अर्जुन को कृष्ण चाहिए, हर चंदू को चाणक्य चाहिए. बिल्कुल, है ना. सो बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. जल्दी मिलते हैं एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट इन योर फ्यूचर एंडेवर्स.